काले घने बादल छाए हुए थे और बिजली भी बहुत जोरों से कड़क रही थी। एक हवेली थी। उस हवेली में एक लड़की शीशे के सामने बैठी हुई खुद को देख रही थी और देखकर हंस रही थी। कुछ देर बाद वो लड़की बहुत घबरा जाती है और उसके बाद शीशे से एक हाथ बाहर निकलकर उस लड़की को शीशे के अंदर खींच लेता है। जूली नाम की एक लड़की अपने पति और सास के साथ एक घर के बाहर आकर रुकती है। पूरा परिवार बहुत खुश था क्योंकि उन्होंने बड़ी मुश्किलों से एक घर खरीदा था। जूली अपने इस नए घर को अपने हाथों से सजाना चाहती थी, इसीलिए वो घर का हर एक कोना देखकर अपने पति अतुल से कहती है, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट है जैसा मैंने सोचा था। अब बस मुझे अपने कमरे के लिए एक शीशा चाहिए, वो भी कुछ यूनिक सा। अरे शीशा तो शीशा होता है और वैसे भी इतने सारे शीशे तो हैं और तुम्हारा ड्रेसिंग टेबल भी है, तो फिर तुम्हें शीशे की क्या जरूरत है? रहने ही दो तुम्हें क्या पता एक औरत के लिए शीशा कितना जरूरी होता है। और वैसे भी जब मैं यहाँ आ रही थी तब मैंने रास्ते में एक बहुत ही प्यारा सा शीशा देखा था। वे बहुत ही यूनिक और अलग था। मैंने आज से पहले इतना डिजाइनर शीशा कभी नहीं देखा, इसलिए तुम मेरे साथ अभी इसी वक्त चलो, हमें शीशा लेना है। अरे जब शीशा देखा था तो उसी वक्त बोलना चाहिए था ना। अब तो घर आ गए हैं, लेकिन अब तुम्हारे लिए अब दोबारा जाऊं शीशा लेने? अतुल बहसबाजी कर ही रहा होता है कि तभी उसकी माँ कमला हाथ में सामान की लिस्ट लेकर आती है और अपने बेटे से कहती है, ये कुछ सामान की लिस्ट है, बाहर जा रहा है तो ये भी लेकर आ जा। अतुल अब कुछ नहीं कह पाता और जूली के साथ बाहर शॉपिंग करने के लिए चला जाता है। जूली उसी दुकान पर जाती है जहां उसने वो शीशा देखा था और दुकानदार से शीशे के बारे में पूछती है। भाई साहब, मैंने अभी कुछ देर पहले आपकी दुकान के बाहर एक बहुत ही यूनिक शीशा देखा था। वह अभी के समय का शीशा नहीं लग रहा था, उस पर काफी अच्छा काम किया हुआ था। मुझे भी शीशा खरीदना है। वो शीशा बिकाऊ नहीं है, अब जाओ यहाँ से। पर क्यों? और मुझे वही शीशा चाहिए। देखो, आपको जितने पैसे चाहिए मुझे बता दो, मैं देने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे वो शीशा दे दो। अरे मरना चाहती हो क्या? मेरी बात समझ में नहीं आ रही? मैंने कहा ना वो शीशा बिकाऊ नहीं है, और वैसे भी वो शीशा श्रापित है। जो भी उस शीशे को अपने पास रखता है वो लापता हो जाता है। इसीलिए अगर तुम अपनी सलामती चाहती हो तो उस शीशे को लिए बिना यहाँ से लौट जाओ। दुकानदार वो शीशा देने से साफ साफ मना कर देता है और उसे आगाह भी करता है, पर जूली दुकानदार की एक नहीं सुनती। उस समय वो दुकानदार से नाराज होकर बाहर निकल जाती है, पर तभी वो देखती है कि वो एक कबाड़ी वाला उस शीशे को ले जा रहा है। अब क्या था, अब जूली उस कबाड़ी वाले से वो शीशा खरीद लेती है और वो कबाड़ी वाला भी उस शीशे को फेंकने के बदले पैसे के लालच में आकर वो शीशा जूली को बेच देता है। जूली वो शीशा लेकर बहुत खुश थी और खुशी खुशी घर जाती है और उसे अपने बेडरूम में लगा देती है और उस शीशे में खुद को देखते हुए कहती है, जो चीज मुझे पसंद आ जाती है मैं उसे लेकर ही छोड़ती हूँ। इस शीशे ने मेरे घर की रौनक और बढ़ा दी है। जूली उस शीशे को पाकर बहुत खुश थी और जब वो शीशा आया था, जूली खुद को उस शीशे में ही निहारती जा रही थी। ये देख अतुल जूली का मजाक बनाते हुए कहता है, अरे तुम्हें शीशा इतना पसंद आ गया है क्या कि अब तुम उससे नजर ही नहीं हटा रही? अगर इतना ही पसंद आ गया है तो शीशे के अंदर ही दुनिया बना लो और उसमें जाकर बस जाओ। तुम्हें तो बस मौका चाहिए मेरा मजाक बनाने का। वैसे सच में इस शीशे में कुछ तो बात है। इसमें मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ, देखो जरा। तुम ही खुद को देखो इस शीशे में, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। इतना बोलकर अतुल कमरे से बाहर चला जाता है, पर जूली अब भी खुद को शीशे में ही देख रही थी और अपनी सुंदरता को देखकर मन ही मन मुस्कुरा रही थी। इसी तरह से जूली को शीशे के सामने बैठे हुए 2 घंटे बीत जाते हैं और उसे समय का पता ही नहीं चलता। कुछ देर बाद जूली का फोन बजता है और जूली अपना फोन उठाकर कमरे से बाहर चली जाती है। पर ये क्या, जूली तो कमरे से बाहर जा चुकी है, तो जूली के जैसी दिखने वाली कौन है जो अब भी शीशे के अंदर मुस्कुरा रही है? कुछ देर बाद जूली अपने कमरे में दोबारा आती है और शीशे के पास से गुजरती है, पर ये क्या,
जूली शीशे के पास से गुजरी तो थी, लेकिन जूली ने खुद को उस शीशे में नहीं देखा। ये देख जूली डर जाती है और उसके हाथों से फोन गिर जाता है। ऐसे कैसे हो सकता है? कहीं मेरा भ्रम तो नहीं था? एक बार फिर से शीशे के पास जाकर देखती हूँ। जूली डरती हुई फिर से शीशे के पास जाती है और इस बार वो खुद को शीशे में देखती है। खुद की परछाई शीशे में देखकर जूली का डर खत्म हो जाता है और वो एक बार फिर उस शीशे में खो जाती है और देखते ही देखते रात हो जाती है, पर उसे कोई होश नहीं था। समय गुजरता है और ऐसे ही एक रात को जब अतुल घर पर आता है तो वो जूली को शीशे के पास पाता है। ये देख अतुल जूली से कहता है, जूली ये सब क्या है? हमें यहाँ आए 10 दिन होने को है और इन 10 दिनों में तुम बहुत बदल गई हो। जब से ये शीशा घर में आया है हर समय तुम शीशे के पास ही बैठी रहती हो। माँ भी बता रही थी कि तुम घर का कोई काम भी नहीं करती। अतुल की ये बातें सुनकर जूली अतुल की तरफ देखती है और अजीब तरह से मुस्कुराती है। जूली को इस तरह से देख अतुल डर जाता है और उस समय अतुल कुछ नहीं कहता। कुछ देर बाद जूली और अतुल सो रहे होते हैं। तभी जूली को शीशे में किसी बच्चे के रोने की आवाज आती है। वो आवाज सुनकर जूली की आंखें खुल जाती है और जब उसकी आंखें खुलती है तो वो देखती है कि वो किसी अलग ही जगह पर है, जहाँ चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ शीशे लगे हुए हैं और हर शीशे में जूली खुद को ही नजर आ रही है, पर फिर भी उसे किसी बच्चे की आवाज आ रही थी। जूली बहुत ज्यादा घबरा जाती है। उसके माथे से पसीना टपकने लगता है। उसकी सांसें अटक जाती है क्योंकि जूली के घर में कोई भी बच्चा नहीं था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। जूली जोर से चिल्लाना चाह रही थी पर वो चिल्ला नहीं पा रही थी और वो शीशे पर जोर जोर से हाथ मारने लगती है और चिल्लाती हुई उठकर बैठ जाती है। उसकी आवाज सुनकर अतुल भी उठता है और जूली से कहता है, क्या हुआ जूली? तुमने कोई बुरा सपना देखा क्या? अतुल, अतुल, मेरा विश्वास नहीं करोगे पर शायद मैं उस शीशे में बंद हो गई थी। जूली शांत हो जाओ। वो सिर्फ एक साधारण सा शीशा है। तुम्हें उससे इतना प्यार है कि अब तुम सपने में भी इस शीशे के बारे में ही सोच रही हो। तुमने जो कुछ देखा वो सिर्फ तुम्हारा एक बुरा सपना था। अब सो जाओ, डरो मत, मैं हूं ना। जूली अपने पति को बहुत कुछ बताना चाहती थी पर वो अतुल को कुछ समझा नहीं पाती। अतुल उसे सोने को कहता है और खुद भी सो जाता है। जूली भी अतुल के लिए सोने की कोशिश करती है पर एक बार फिर उसे कांच के टूटने की आवाज आती है और इस बार जब उसकी आंखें खुलती है तो वो खुद को शीशे के अंदर पाती है और अपने पति को शीशे के बाहर। नहीं, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं कहाँ हूँ? कहीं मैं शीशे में कैद तो नहीं हो गई हूँ? अब मैं कैसे अतुल को उठाऊं? मैं क्या करूं? कैसे शीशे से बाहर निकलूं? ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? जूली उस शीशे से बाहर आना चाहती थी पर अब वो बाहर नहीं आ पा रही थी। अगली सुबह जब अतुल की आंख खुलती है तो वो जूली को अपने पास नहीं देखता। जूली को बिस्तर पर ना देख अतुल बहुत ज्यादा डर जाता है और उसे हर जगह ढूंढता है। ये सब कुछ शीशे के अंदर कैद जूली देख रही थी। वो अपने पति को आवाज दे रही थी पर अतुल को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। तो वहीं दूसरी ओर अतुल को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर जूली गई कहाँ। जूली अपनी आंखों के सामने ये सब कुछ होता देख रो रही थी और अपने किए पर अफसोस कर रही थी, पर तभी उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास होता है और जब वो डरती हुई पीछे मुड़कर देखती है तो वो अपने सामने एक लड़की को देखती है जो कुर्सी पर बैठी होती है। उसके बाल आगे होते हैं, वो कंघी कर रही होती है। उस लड़की को देख जूली के होश उड़ जाते हैं और वो डरी सहमी आवाज में उस लड़की से कहती है, कौन हो तुम? कौन हो तुम? जूली के इतना कहते ही वो लड़की कंघी करना छोड़ देती है और अपना मुंह ऊपर करके बाल हटाती है। उस लड़की के चेहरे से जैसे ही बाल हटते हैं जूली उस लड़की को देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि जूली ही थी। जूली अपनी हमशक्ल को देखकर घबरा जाती है और तभी जूली की हमशक्ल उससे कहती है, मेरी इस दुनिया में तुम्हारा स्वागत है। तुम बस कुछ ही दिनों के ही मेहमान हो, इसलिए मेरी दुनिया में रहकर अपनी बाहर की दुनिया को देखो, क्योंकि अब मैं बाहर जाऊंगी और तुम हमेशा के लिए अंदर रह जाओगी और बहुत जल्द मर जाओगी। नहीं नहीं,
नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम मेरी जगह कभी नहीं ले सकती। इतना बोलकर जूली अपने पति को आवाज देने लगती है और शीशे को तोड़ने की कोशिश करती है। अतुल, इधर देखो, मैं इस शीशे में कैद हूँ। इस शीशे में दूसरी दुनिया है। अब तुम ही मुझे बचा सकते हो। प्लीज मेरी आवाज सुनने की कोशिश करो अतुल, मैं तुम्हारे पास ही हूँ। जूली अतुल को बहुत आवाज देती है पर अतुल तक आवाज नहीं पहुंच पाती, जिसके बाद जूली वहीं बैठकर रोने लगती है। और कुछ देर बाद अतुल के सामने जूली आती है। जूली को देख अतुल उसे गले से लगा लेता है और उससे कहता है, जूली, तुम कहाँ चली गई थी? पता है मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ। मेरी तो सांसें ही अटक गई थी। जब से ये शीशा इस घर में आया है तुम बहुत बदल गई हो, इसलिए अब ये शीशा इस घर में नहीं रहेगा। अतुल, मैं तो बस मंदिर गई थी तुम्हारी लंबी उम्र की प्रार्थना करने। तुम अपना गुस्सा शीशे पर क्यों निकाल रहे हो? देखो, इस शीशे को कुछ मत करना। अगर इस शीशे को कुछ हुआ तो मैं तुम्हारी बीवी को भी मार डालूंगी। तुम्हारी बीवी मर जाएगी। इतना बोलकर जूली अपना सर नीचे कर लेती है और जूली के दोनों पैर उल्टे हो जाते हैं। अतुल जूली को देखकर डर जाता है और अब समझ जाता है, इसलिए अतुल बिना कोई देरी करे खुद की और जूली की जान बचाने के लिए पास में रखा रॉड उठाता है और इस शीशे पर दे मारता है। शीशे के टूटते ही अतुल के सामने जो जूली थी वो गायब हो जाती है और उसकी असली जूली जख्मी हालत में उसके सामने होती है। जूली को देख अतुल उससे अस्पताल ले जाता है और जब जूली अपने पति के साथ घर आती है तो वो दोनों देखते हैं कि वो शीशा अपनी जगह पर नहीं है। बेटा, तू कह रहा था कि तूने वे शीशा तोड़ दिया और तेरे ही कमरे में है, पर यहाँ तो कोई शीशा नहीं है। पर वे शीशा कहाँ गया? अतुल, मुझे बहुत डर लग रहा है। माँ, जूली, अब इस हादसे को भूल जाओ और अच्छी बात है कि वो शीशा अपने आप ही इस घर से गायब हो गया। अब सब ठीक है। अतुल और उसके परिवार को समझ नहीं आता कि वो शीशा गया कहाँ था, पर वो लोग उस दिन के बाद फिर कभी ऐसे शीशे को नहीं खरीदते और ना ही कभी इस हादसे को भूल पाते हैं। पर कुछ दिनों बाद एक नई फैमिली में वो शीशा आता है जहाँ एक औरत उस शीशे के पास अपने बच्चों को खाना खिला रही है, पर शीशे में घर के अलावा और कोई दृश्य नहीं दिखाई दे रहा होता है। हमें पूरा यकीन है दोस्तों कि आप लोगों को ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसे अनकहे किस्से हो चुके हैं तो प्लीज हमारे साथ शेयर करें। हम जरूर अपने चैनल पर उनको दिखाएंगे। हमारी ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो प्लीज हमारे वीडियो और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बने रहे हमारे साथ ऐसे ही अनकहे किस्से और कहानियां सुनने के लिए।